नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नागपुर में अमृत महोत्सव इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। पुणे अराजी का मामला, आनंद दुबे ने कहा हुकूमत को शफाफ तरीके से हक़ाइक़ पेश करना चाहिए। मुंबई यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ अवामी शोर बेदारी मुहिम का किया आगाज। वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में किया आगाह। मुंबई में डीएसटी फिक्की वर्कशॉप बराए नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2024-25 का इनेकाद। महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी ने प्रोग्राम में की शिरकत। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में अमृत महोत्सव इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने योगा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि योगा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सुकून का भी जरिया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में योगा को आलमी सतह पर जो पहचान मिली है वो हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा को शामिल करें। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळाच्या माध्यमातून अनेक योग शिक्षक तयार केले, विद्यार्थी तयार केले, अनेक योग शिकणारे शिकवणारे अशा अनेकांच्या जीवनाला एक आयाम दिला। ते आदरणीय रामभाऊ खांडवेजी ज्यांनी या ठिकाणी आपल्याला उद्बोधन केलं, असे प्रखर वक्ते, कुलगुरू आणि शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम करणारे वेदप्रकाश मिश्राजी, या ठिकाणी उपस्थित सौ कलापिनी अवस्थी, श्रीमती भारतीताई कुसरे, श्री विजय शर्मा, शिवानीताई दाणी, मंचावरील सर्व मान्यवर, मंचासमोरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, डॉक्टर अनिरुद्ध गुर्जलवार आहेत, वसंत नानेटकर आहेत, अतुल मुजुमदार आहेत, सर्वच मान्यवर। आज मला अतिशय आनंद आहे की या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमामध्ये 3 दिवसीय जे योग संमेलन आहे त्यामध्ये सहभागी होण्याकरता या ठिकाणी मला येण्याची संधी मिळाली। खरं म्हणजे पहिल्यांदा मी उद्या येण्याचं ठरवलं होतं, पण सगळ्यांचा आग्रह होता की पहिल्या दिवशी आलं पाहिजे आणि म्हणून मग मी काल हे विचारलं की आज दिवसभराचे कार्यक्रम करून मुंबईहून इथे पोहोचायला मला 8:30 वाजू शकतात, तर मी 8:30 वाजता आलो तर चालेल का? तर मला सांगण्यात आलं की 9 वाजता आलं तरी चालेल, पण पहिल्या दिवशी आलं पाहिजे। पुणे अराजी मामले पर बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र में हुकूमत शफाफियत के साथ काम करती है। उन्होंने कहा कि हमने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बनाई है। ये मामला तमाम सबूतों के साथ सामने आएगा और जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये महाराष्ट्र में पारदर्शिता के साथ काम करने वाली आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली सरकार है, विचारधारा के साथ काम करने वाली सरकार है। हमने तुरंत जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी गठित की है। सारे पुख्ता
सबूतों के साथ सारा मामला सामने आएगा, पूरी तरह से उसे खंगाला जाएगा और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होगी। स्वयं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी यही कह चुके हैं। अब ऐसा मामला, जिस मामले में ना जगह का कोई कब्जा लिया गया है, न पैसे की कोई लेन देन हुई है, केवल एक प्राइमरी एग्रीमेंट, और वो भी सामने आते ही सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। महाराष्ट्र में पूर्व उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी, ये वैसी सरकार नहीं है कि मंत्रियों के द्वारा 100-100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला सामने आने के बाद भी जो वाजे था उसकी वकालत करने वाली उद्धव ठाकरे वाली सरकार नहीं है ये। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हमने की है। अब एग्रीमेंट में जो नाम है उन्हीं पर कार्रवाई होगी। और जब पूरी तरह से जो एग्रीमेंट था वो जब पूरी तरह से कैंसिल किया है, इसके बाद क्या आवश्यकता है कौन सी चीज की? पर सरकार यहां पर रुकेगी नहीं। सरकार का पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। पूरे मामले को खंगालने के बाद जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुणे जमीन मामले पर शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने कहा कि ये पूरा मामला अवाम के सामने साफ होना चाहिए। हुकूमत को शफाफ तरीके से हकायक पेश करना चाहिए। अजीत पवार के पुत्र अगर पार्थ पवार नहीं होते तो क्या ये 1800 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ रुपए उनको मिलती? कदापि नहीं मिलती। एक आम नौजवान जब पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है, उसको आप अग्निवीर में 4 साल के लिए भेज देते हैं और उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं होता है। और दूसरी तरफ पार्थ पवार के पास इतना पैसा, 2024 में बनी कंपनी जिसके पास मात्र 1 लाख पूंजी थी, वो 2025 में 300 करोड़ रुपए का भुगतान करती है सरकार को जमीन खरीदने के लिए, और मात्र 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी पर। शर्म आनी चाहिए अजीत दादा पवार को और पार्थ पवार को। और आप देवेंद्र फडणवीस जी, आप किसे बचाना चाह रहे हैं? एक तहसीलदार को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा। इसमें रजिस्ट्रार से लेकर, इसमें नायब तहसीलदार से लेकर, और इसमें स्टैंप ड्यूटी भरने वाला, इसमें डिप्टी कलेक्टर, जो भी हमारे रेवेन्यू का एक प्रकार से द्रोही है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये आप ऐसे बचकर भाग नहीं सकते हैं। अजीत दादा पवार के लिए देवेंद्र जी कहते थे कि चक्की पीसिंग, और आज वो उप मुख्यमंत्री हो गए। अब क्या पता पार्थ पवार के ऊपर भी एफआईआर हो गई है तो पता चला कि वो भी एमएलए, मिनिस्टर और सांसद बन जाएंगे। मतलब ये कैसी राजनीति है? अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, ये कैसी? आनंद फानंद में आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर इस डील को रद्द भी करना चाह रहे हैं तो पहले कोई पाप करे और बाद में माफी मांग ले, तो क्या उसका पाप कम हो जाता है? क्या वो निष्पापी हो जाता है? ऐसे तो सारे देश में जितने अपराधी हैं सब कह देंगे कि हाँ, हमसे गलती से अपराध हो गया, हम अपराध की रद्द करते हैं। ये कौन सी बात हो गई? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसे कितनी डील पार्थ पवार ने की होगी पता नहीं। एक उजागर हो गई है तो सबको पता चल गया। मुंबई यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ एक अवामी शौर बेदारी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम की क़यादत मुंबई यूथ कांग्रेस की सदर जीनत शबरीन कर रही हैं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस की सदर और तंजीम के दिगर ओहदेदारों ने मेट्रो और लोकल ट्रेनों में सफ़र करते हुए आम मुसाफिरों से बातचीत की और उन्हें वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाह किया। यूथ कांग्रेस के मुताबिक इस मुहिम का मकसद अवाम को वोट की अहमियत से वाकिफ कराना और किसी भी किस्म की इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ बेदारी पैदा करना है। इस दीदी ने 22 बार वोट किया, हरियाणा में 22 बार ये दीदी ने वोट किया। प्रेसिडेंट मॉडल है इंडिया में, इंडिया के नागरिक भी नहीं होते उन्होंने वोट किया। ऐसे हो रही है वोट चोरी, फेक आईडीज बना के जो लोग मर चुके हैं उनका भी वोट हो रहा है। प्रेसिडेंट जनता पार्टी बन गया है, अभी बीजेपी नहीं रहा, प्रेसिडेंट जनता पार्टी बन गया है। आप सबको आवाज उठाना है, आप सबको आवाज उठाना है। राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और कैसे चोरी करके सरकार बन रही है। आप देखिए बिहार में अभी करने की कोशिश हो रही है।
कांग्रेस के लीडर ज़ीनत शबरीन ने कहा कि हमने वोट चोरी के खिलाफ जो अवामी शौर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया है ये अभी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हम इसके ज़रिए अवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अवाम को वोट चोरी के बारे में वाकिफ करवाया जा सके। बस शुरुआत है। आप देख सकते हो कि कल हम लोकल ट्रेन के अंदर गए, मेट्रो के अंदर गए, तो ये जो अभियान हमने शुरुआत की है इसके द्वारा हम लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचने की प्रयास कर रहे हैं। और कल का जो रिस्पांस हमें मिला वो काफी अच्छा था, पॉजिटिव था, क्योंकि मैं अपने मुंबई यूथ कांग्रेस की टीम के साथ मैं जब गई और मैंने ये अवेयरनेस के माध्यम से मैं गई, तो मैंने पैम्पलेट जब थमाया लोगों के हाथ में, लोगों का जवाब था हमें पता है कि वोट चोरी हो रही है। तो ये हमारे लिए जो हमारा ये मुहिम है, ये हम समझते कि सक्सेसफुल हुआ क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक हम पहुंचे। और ये जो वोट चोरी करके ये सरकार बन रही है बार बार, आप देख सकते हो हरियाणा में 25 लाख वोट की चोरी हुई। आप बताओ हमें, मतलब इतना चोरी होने के बाद भी हम 22,000 वोटों से सिर्फ हार गए। तो इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है मेरा, ज्ञानेश कुमार जी से मेरा ये सवाल है कि आप क्या कर रहे हो? ये जो खिलवाड़ हो रही है, हमारे इलेक्शन कमीशन का ये कर्तव्य है कि हमारे वोटिंग राइट्स की सुरक्षा करे, लेकिन ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये मिली भगत जो ये खेल है उनका, ये खेल के वो लोग सरकार बना रहे हैं बार बार, और इसे हमें रोकना है। राहुल जी आवाज उठा रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अभी की, ये 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वहां पे उन्होंने पूरी तरीके से खुलासा किया भाजपा की इस वोट चोरी का। और आज मुंबई यूथ कांग्रेस सड़कों पे है, आवाज उठा रहे हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा प्रयास है हम जेनजी तक पहुंचे, हम यूथ तक पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद रखें वोट चोरी के खिलाफ। मुकामी कांग्रेस लीडर विजय पाटिल और एक तंजीम के सदर सुशांत पाटिल की क़यादत में मुकामी अवाम ने थाने में महाराष्ट्र के वजीर प्रताप सरनाइक के काफिले को रोक कर एहतजाज किया। ये एहतजाज देसर टोल प्लाजा को देसी इलाके में मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि इस फैसले से कौमी शोहरा पर ट्रैफिक जैम में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, हादसात में इजाफा हो रहा है। पुलिस ने अपनी मदाखलत के जरिए एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। महकमा साइंस व टेक्नोलॉजी DST हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी प्रोफेसर अभय ने मुंबई में मुनक़िदा DST फिग्गी वर्कशॉप बराए नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2024 और 25 में शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मौसर पॉलिसी साजी के लिए दुरुस्त इदाद व शुमार और जामा तज्ज़िया निहायत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नेशनल S&T सर्वे के मकसद मुल्क में साइंसी तहक़ीक़, इख्तिराआत और सनअती तरक्की से मुतालिक ताज़ा तरीन इदाद व शुमार जमा करना और इनकी बुनियाद पर पॉलिसियों को मजबूत बनाना है। So I think, as I've already mentioned, in the workshop, that the response has been spectacular. We have almost the participation of about 500 plus, industry persons. Now, of course, at the end of this month, we have the last date for fulfilling the survey, and I hope that this kind of consultation will, first of all, it created awareness about the survey, and it also, clarified the purpose and intent of the Department of Science and Technology to do this survey. And I'm sure that this has encouraged the industry and the corporates to participate in this national R&D survey, because they know that this survey will be useful in making proper policy interventions, which will ultimately, benefits the industry.
सेंट्रल वक्फ एक्ट 2025 के तहत उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड नई वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। इसके पेश नज़र और औरंगाबाद में मुतालिकीन को सहूलत व राहत पहुंचाने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त रजिस्ट्रेशन कैंप मुहिम का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी ने बात करते हुए तफसीलात बताईं। आपने उम्मीद पोर्टल का फ्री रजिस्ट्रेशन कैंप किया है, कैसा रिस्पांस है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह फ्री पोर्टल उम्मीद एक्ट के हिसाब से पोर्टल के ऊपर जो डाटा अपलोड करना है उसके लिए हमने ये जो 3 दिन का कैंप रखे, आज इसका दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर लोगों का ताउन भी बहुत बढ़िया है और लोग इसको रिस्पांस देते हुए अपने अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड करने के लिए पोर्टल पे डाटा अपलोड करने के लिए हमारे पास में पहुँच रहे हैं। दूर दूर से लोग हमारे पास पहुँच रहे हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं? देखिए उनके पास अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अगर होगा तो हम वो उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे से हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसका सर्च लेके स्कैन करके हम हमारे पर्सनल तौर पे जो है सो उनका डाटा अपलोड कर रहे हैं। ये पोर्टल के फ़ायदे क्या हैं और मतलब किस तरह से लोगों ने करना चाहिए? फ़ायदे ऐसे हैं इसके कि ये अभी जो उम्मीद पोर्टल एक्ट उम्मीद एक्ट 2025 जो आया है उसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर पूरे इंडिया की जितनी भी मसाजिदें हैं, दरगाहें हैं, क़ब्रिस्तान, खानकाहें हैं, इनका रिकॉर्ड सेंट्रलाइज हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो है स्टेप है जिससे कि पूरे मसाजिद, क़ब्रिस्तान, दरगाह वगैरह रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। आज 70 साल के अंदर ये जितने भी मसाजिद, दरगाह, क़ब्रिस्तान वगैरह है, मुझे ऐसा लगता है कि 50% भी पूरे इंडिया के रिकॉर्ड पे नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुसलमानों ने अगर ताउन करे तो 100% जितना भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है ये पूरे रिकॉर्ड पे आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे सेफ हो जाएंगे। अभी तक कितना आपके पास डाटा कलेक्शन हुआ है, मतलब कहाँ से लोग आए हैं आपके पास? हमारे पास में तकरीबन मराठवाड़े से और कुछ पूना से भी लोग आए हैं 2 दिन के अंदर और उनका डाटा अपलोड करने का काम चालू है। लोगों में एक भ्रम चढ़ रहा है कि अगर से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए तो गवर्नमेंट अपने ताबे में मस्जिद, दरगाह वगैरह ले सकती है, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले रही है। ये लोगों में एक भ्रम है। मैं आपके माध्यम से समाज को और पूरे महाराष्ट्र को ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारी जो देवेंद्र जी की जो गवर्नमेंट है और शिंदे साहब, अजीत दादा साहब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहीं भी मुसलमानों के साथ में या मुसलमानी के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके लिए कभी भी सख्त रूप अपनाया है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरा ताउन है और उनके ताउन से ही सारी चीज़ें चल रही है और लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा कहना है आपके माध्यम से कि लोगों ने आना चाहिए और अपने डाटा पोर्टल के ऊपर अपलोड करना चाहिए। कितना रजिस्ट्रेशन था और अब कितना है? पुराने एक्ट के हिसाब से हमारे पास में तकरीबन महाराष्ट्र के अंदर 18,000 के ऊपर का रजिस्ट्रेशन था और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख के अंदर नए पोर्टल के हिसाब से हमने इसको भी 4,500 के तक के पहुंचा दिया है और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम 18,000 जो पहुंचने की कोशिश करेंगे। और एक मैं बात बता दूं कि हमने परसों डाटा पूरे इंडिया का कलेक्ट किया है जिसमें टॉप 5 के अंदर महाराष्ट्र चल रहा है। मुंबई के मज़ाफ़ाती मालाड ईस्ट कोरार इलाके में मंशियात के खिलाफ एक शऊर बेदारी मुहिम मुनक़िद की गई। इस मुहिम का मकसद नौजवानों में मंशियात के ख़तरनाक असरात के बारे में शऊर बेदार करना और उन्हें सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरगीब देना था। इस प्रोग्राम में एनसीबी के समीर वांगखेड़े ने शिरकत की और उन्होंने नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि माशरे में मंशियात का फैलाव एक संगीन मसला बनता जा रहा है और इसके खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। रिसेंटली हर एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे या हर जगह बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं, कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। हमारी जो रिसेंटली मुंबई पुलिस है उन्होंने भी काफी बढ़िया काम किया है। बड़े 12,000 किलो के सीजर अभी रिसेंटली हुए हैं। आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड हर दिन सीजर कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ड्रग के खिलाफ में। सिर्फ जहाँ पर अवेयरनेस की बात होती है, जो वीक पॉइंट है हम लोग वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट के साथ में अवेयरनेस भी अगर साथ में आ जाए, बच्चों को पता चले कि किस प्रकार के ड्रग्स हैं और उसे वाइप फ्रॉम द निप ऑफ द बर्ड करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये हम लोग इसे वी कैन डेफिनेटली फेस इट एंड फिनिश इट।
स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रेसिडेंट एसोसिएशन अगर वहां पर इस प्रकार के अवेयरनेस ड्राइव अगर करें सतत और विद ऑल डेडिकेशन, तो ये जरूर थमने वाला है और जरूर थम जाएगा। क्या करिकुलम में भी, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दी पॉलिसीज, लेकिन अगर करिकुलम में भी एंटी ड्रग के बारे में या फिर सिम्टम्स के बारे में या फिर जो तरतूदें हैं, जो लीगल तरतूदें, जो न्यायिक तरतूदें हैं या फिर व्हाटएवर एक्ट इज देयर, अगर थोड़ा सा भी बताया जाए तो। एनसीपी की तर्जुमान रूपाली पाटिल थोम्बारे को पार्टी की जानिब से एक वजह बताओ नोटिस जारी की गई। ये नोटिस रियासती ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन के खिलाफ दिए गए तबसरों के सिलसिले में जारी की गई है। इस ज़मीन में रूपाली पाटिल ने कहा कि वो इस वजह बताओ नोटिस का जवाब देंगी। पार्टी ने जो शोकॉज नोटिस मुझे दिए उसके लिए उसका नोटिस नहीं है, खुलासा लेटर, खुलासा पत्र उसको कहते हैं, और वैसे ही उन्होंने मेंशन किया है। वो खुलासा पत्र के ऊपर 7 दिन के अंदर जो भी लीगली खुलासा है वो मैं मेरे पक्ष के वहाँ पे दे दूंगी। आपत्ति क्या है लेकिन पार्टी को आपसे? नहीं, आपत्ति पार्टी को नहीं है। पार्टी का आपने जो लेटर देखा होगा तो जो आयोग अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बारे में मीडिया में जो बात की है उसके बारे में उन्होंने खुलासा मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है। ये भी कहा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा अगर आपने। देखो, हर पार्टी के रूल रहते हैं, उसके वो शिस्तभंगाई कार्रवाई का एक उनके ऊपर कार्रवाई का उनका नियम रहता है, तो वो हिसाब से जो शिस्तभंगाई हुई होगी तो कार्रवाई करेंगे ना। अभी तो उन्होंने नोटिस नहीं खुलासा पत्र दिया हुआ मंगाया है, वो मैं दे दूंगी। आप दे देंगे, लेकिन आपने फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी तो नजर आ रही है महिला आयोग के आगे। देखो मैंने पार्टी के ऊपर कोई भी बात बयान नहीं किया हुआ है जिसमें पार्टी को दिक्कत होगी। जो भी बयान किया हुआ है, महिला अध्यक्ष आयोग ने जो बयान किया है उसके ऊपर मैं नहीं, महाराष्ट्र की पूरी जनता नाराज है। मैंने लोगों का जो कहना है वो पार्टी तक संदेश करने देने का काम किया है। मुंबई के मेरिन ड्राइव पर एयर इंडिया की इमारत के करीब एक टैक्सी और कार में तसादुम हुआ। इस तसादुम के बाद आग लगी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड अमले ने मुकामी हादसे पर आग पर काबू पा लिया और मजीद तहकीकात जारी है। साधारणपणे 7:45 वाजताच्या दरम्यान येरडा जंक्शन जवळ नेताजी सुभाषचंद्र रोडवर नॉर्थ बाउंडला साधारणपणे गर्दीचा पिरियड असतो त्यावेळेला, आणि त्यावेळेला एका जीप कंपनीची जी कार आहे त्या कारला मागची जी गाडी आहे टॅक्सीने धडक दिली। त्यामुळे रेडिएटर आणि त्या बोनेटच्या जवळ तिथे आग निर्माण झाली। दोन्ही गाड्यांनी पेट घेतला। आम्ही तात्काळ दोन्ही साईडची वाहतूक जी आहे ती बंद केलेली आहे। गाडीतले ड्रायव्हर आणि आतली जी माणसं होती ती पटकन बाजूला घेतलेली आहे आणि संपूर्ण जे वाहतूक आणि जे लोक होते त्यांना आम्ही साईडला घेतलेलं आहे। तात्काळ आम्ही जीवितहानी झालेली नाहीये। तात्काळ आम्ही फायर ब्रिगेड आणि त्यांना बोलावून घेतलेलं आहे। आग आटोक्यात आलेली आहे आणि आता वाहतूक सुरळीत करत आहोत आम्ही। मुंबई के भंडोप जंगल मंगल रोड पर एक कपड़े और इस्त्री की दुकान में आग लगी। इस हादसे की वजह से दुकान में मौजूद कपड़े जलकर खाकिस्तर हो गए, जबकि इस आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात का इल्म ना हो सका। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। बिहार के पहले मरहले की रायदही पर कांग्रेस के लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पहले मरहले की वोटिंग में महागठबंधन 75 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में तब्दीली की लहर चल रही है। महागठबंधन की क़यादत में बिहार में हुकूमत बनेगी। 75 से ज़्यादा सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं और उसके बाद भी 15-20 पर बहुत कीन कंटेस्ट है। तो इस बात से समझना चाहिए कि यहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। परिवर्तन की लहर बिहार में चल चुकी है। बड़ा गुंडा राज स्थापित हो गया है। जिस राजपाट की बात करते हैं वो 20 साल पहले की बात करते हैं। 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो इस बार वोट देने जा रहा है, 18 साल की उम्र पार कर चुका है। तो उनको अपनी उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए और भाषा की मर्यादा बनाए रखनी। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ
कि देश की आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, कम से कम सब लोगों ने भाषा की मर्यादा जरूर बनाए रखी। अब इनके मुंह से कभी कट्टा, दीदी, ओ दीदी, क्या क्या बोलते हैं, ये सबके सामने है। मैं उसकी जान। आखिर में एक बार हेडलाइंस। नागपुर में अमृत महोत्सव इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। पुणे अराजी का मामला। आनंद दुबे ने कहा, हुकूमत को शफाफ तरीके से हकायक पेश करना चाहिए। मुंबई यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ अवामी शोर बेदारी मुहिम का किया आगाज। वोट के हक के तहफ्फुज के बारे में किया आगाह। मुंबई में DST फिक्की वर्कशॉप बराए नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे 2024-25 का इनेकाद। महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी ने प्रोग्राम में की शिरकत। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।